हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और आपका आज जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे हम। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हम समझेंगे राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या क्या हैं और राजनीतिक जो व्यवस्था है उसकी हमें क्या आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि राज्य समझ में नहीं आता है कि राज्य है क्या। ठीक है, कई तो राज्य प्रदेश से मतलब होता है, कई राज्य किसी देश से मतलब होता है। तो दोस्तों, क्योंकि राज व्यवस्था या पॉलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें राज्य को जान लेना ज़रूरी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो राज्य ही है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज जानेंगे राज्य क्या है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले ज़रूरी है कि राज्य व्यवस्था की कुछ मूलभूत अवधारणाओं तथा पारिभाषिक शब्दावली से आप परिचित हो, मतलब आप उसे जान सके, समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं तथा उनकी कुछ व्याख्याएँ इस अध्याय में हम देखेंगे, मतलब जो हमारी ये वीडियो है इसमें देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि राज्य क्या है। ठीक है दोस्तों, राज्य क्या है मतलब व्हाट इज ए स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो हम समझेंगे कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य है क्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा क्या है, राज्य है। ठीक है, मतलब राज्य ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी अवधारणा है जो राज्य व्यवस्था से सबसे पहले ज़रूरी है, बेसिक है। ठीक है, क्योंकि यदि राज्य ही नहीं होगा तो राज्य व्यवस्था का होगा ही क्या, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब। राज्य शब्द का प्रयोग यूँ तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश आदि को सूचित करने के लिए भी होता है। मतलब राज्य शब्द का प्रयोग अक्सर हम किस उसमें करते हैं, जैसे किसी भी राज्य का नाम, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य, हिमाचल राज्य, ठीक है, तमिलनाडु राज्य आदि को सूचित करने के लिए या बोलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है इसका, अब देखेंगे, इसका वास्तविक अर्थ प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका किसी राज्य से मतलब नहीं है। इसका जो अर्थ है वो एक जो समाज है, ठीक है, समाज की राजनीतिक जो संरचना है उससे इसका मतलब है, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, उससे इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं इसमें आगे। यह एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ऐसी अवधारणा है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा देखते हैं इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है परंतु देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। ठीक है, मतलब ये उदाहरण के लिए समझाया गया जितने भी, तो उसे मतलब बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें कह सकते हैं कि जैसे भारत की सरकार हो गई तो वो क्या होगी, राज्य होगा। संसद क्या होगी, वो भी राज्य हो गया। ठीक है, न्यायपालिका राज्य हो गया। और राज्यों की सरकारें, ठीक है, जितने भी 28 राज्य हैं उनकी सरकारें, नौकरशाही से मतलब केंद्र शासित भी शामिल कर ले। ठीक है, 36 हो गए। और नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकार इत्यादि की समग्र संरचना, सभी को मिलाकर जितनी भी संरचना है सभी को मिलाकर बनती है, उसे राज्य कहते हैं। किसी समाज के विकसित तथा सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं। ठीक है, विश्व के अधिकांश जो देश हैं उनमें एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली दिखाई देती है। अब उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, वहाँ पर क्या है, राजनीतिक प्रणाली से जो जिनमें स्थिर नहीं है। ठीक है, जिनमें स्थिर नहीं है राजनीतिक प्रणाली से जो वंचित देश हैं, जैसे अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो वहाँ पर विकास प्रक्रिया क्या है, अवरुद्ध हो जाना है, इस बात का प्रमाण है। ठीक है, मतलब यदि कहीं पर स्थिर राजनीतिक प्रणाली है वहाँ पर क्या होगा, विकास होगा और विकसित देश हो जाएगा। और जहाँ पर स्थिर नहीं होगी वहाँ पर जो विकास की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं किसी भी राज्य होने के लिए मतलब जो आवश्यक हैं तत्व उन्हें देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब किसी भी राज्य होने की शर्त है कि उसमें जो अब हम 4 तत्व देखेंगे होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं राज्य के तत्व। किसी भी राज्य होने के लिए 4 तत्व होने चाहिए। ठीक है, ये अनिवार्य है। ठीक है, 4 तत्व कौन कौन से, पहला निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार होनी जरूरी, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है संप्रभुता या
संप्रभुता, ठीक है, ये इसका नाम है प्रभु सत्ता, ठीक है दोस्तों। तो ये राज्य के महत्वपूर्ण अंग हैं या तत्व हैं, ठीक है। अब जैसे पहले को देखते हैं भूभाग। भूभाग का मतलब है कि एक ऐसी निश्चित भौगोलिक स्थान या प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो, मतलब कोई भी काम कर सके, ठीक है। अब उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत का राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है, ठीक है। अब उस पर भारत की जितनी भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें में भी कार्य करती हैं, और भारत जो पूरा है, भारत का प्रधानमंत्री है, जितने भी अधिकारी हो गए, नेता हो गए, वे भी सब क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चित भूभाग है, ठीक है। तो सबसे पहले एक जगह चाहिए, ठीक है, राज्य को स्थापित करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्थापित करने के लिए एक जगह की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो निश्चित भूभाग होना जरूरी है, जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, जनसंख्या। अब जनसंख्या भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब निश्चित भूभाग होगा तो उस पर जनसंख्या भी रहेगी। बिना जनसंख्या के किस पे कौन सरकार चलाएगा और किस पे सरकार चलाएंगे, ठीक है, किसके लिए नियम बनाएंगे, किसके लिए कानून बनाएंगे, ठीक है। तो राज्य होने की शर्त यह भी है कि निश्चित भूभाग पर जो निवास करने वाले हैं वो एक जो जन समुदाय है वो भी होना चाहिए, ठीक है, जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित हो सके, ठीक है। और यदि जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व ही बेकार है, निरर्थक है, उसका कोई फिर अर्थ नहीं रह जाता, ठीक है, बिना जनसंख्या के, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं सरकार। अब जब निश्चित भूभाग हो गया, उस भूभाग में फिर जनसंख्या मतलब लोग रह रहे हैं, जैसे आदि मानव रहते थे, लेकिन पहले सरकार नहीं थी, जो मर्जी आई ऐसे कर रहे, ठीक है, कोई नियम कानून है ही नहीं, ठीक है, तो वो भी तो गलत है ना। तो इसीलिए अब उसको चलाने के लिए जनसंख्या को, ठीक है, या किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, अब सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। सरकार किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक व्यक्तियों का क्या है? समूह है, ठीक है, जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग भी करती हैं या करते हैं, ठीक है। स्टेट और गवर्नमेंट मतलब राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य का मूर्त संरचना है, जबकि सरकार कैसी संरचना है? मूर्त संरचना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार में हमें दिखती है, ठीक है। अब जैसे हम कह देते हैं कि किसकी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार हो सकती है, प्रधानमंत्री कौन है? ये है, लेकिन राज्य अमूर्त अवस्था में है, ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, सरकार दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों में यही अंतर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लास्ट जो हमारा बचा है इम्पोर्टेंट, संप्रभुता, ठीक है दोस्तों। तो संप्रभुता में क्या है? ये वो शक्ति होती है जो इन तीनों के होने पर भी यदि ये शक्ति नहीं है तो बेकार ही है, ठीक है। तो वो देश क्या है? गुलाम है, ठीक है, क्योंकि भारत आज़ादी से पहले मतलब संप्रभुता के बिना क्या था? गुलाम था, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लें। यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना ये तीनों भी बेकार ही हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास उसकी सरकार के पास अपने भूभाग जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति है, ठीक है, मतलब कोई भी वो निर्णय कर सके सीमाओं के भीतर अपने देश के, ठीक है, और उसे किसी भी बाहरी और किसी भी दूसरे देश का दबाव या भीतरी दबाव उसे बाध्य नहीं कर सकता निर्णय के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो राज्य के 4 तत्व क्या थे? अनिवार्य थे, ठीक है, और ये अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं है, मतलब कि ऐसा हो कि भाई जनसंख्या ना हो, ये चारों अनिवार्य हैं, और इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण जो चौथा है वो है, ठीक है। अब इनमें से यदि कोई भी अनुपस्थित है या कोई है नहीं तो राज्य की अवधारणा क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ उदाहरण हैं जिनसे राज्य नहीं बनता, इन एक के भी ना होने से, ठीक है। चलिए देखते हैं वे कैसी कंडीशन है, सुनिए आप। अब हम आपको बताते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी, किंतु भूभाग नहीं होता है। अब इसका उदाहरण है तिब्बत की सरकार, ठीक है, तिब्बत की सरकार का यही था मामला, ठीक है। अब चीन ने आक्रमण किया, ठीक है, जब दलाई लामा भारत की शरण में आए थे, ठीक है दोस्तों, और वे कहाँ रहे थे? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर, ठीक है। और वे क्या कर रहे थे? तिब्बत से ही मतलब भारत से ही तिब्बत की क्या कर रहे थे? सरकार का संचालन कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक अलग ही प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई थी,